महाराज देवराज इंद्र की जय हो। और सभा के मध्य बैठे समस्त गुरुजनों व देवगणों की जय हो। हेलो हेलो। समस्त देवताओं, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए, चपला का रूप धर अजला चमकाता हूँ, मैं ही देवराज इंद्र कहलाता हूँ। समस्त देवताओं और द्वारपाल, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं राजा इंद्रपुर का हूँ, मैं राजा इंद्रपुर का हूँ, मुझे सूर्यदेव कहते हैं। मेरी रक्षा को तत्पर परिवार देव रहते हैं। मेरी रक्षा को तत्पर परिवार देव रहते हैं। पापो दीक्षित भाई साहब यहीं चरीगाह की तरफ से 100 रुपए शानदार चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देवताओं और द्वारपाल, आज हमारे मन की इच्छा है कि हम रंभा और उर्वशी मेनका का नृत्य देखें। अच्छा महाराज। इसलिए द्वारपाल तत्काल रंभा और उर्वशी मेनका को हमारे दरबार में बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी रंभा उर्वशी मेनका को राज दरबार में लाता हूँ। बहुत लौट रहा है महाराज। क्या हुआ द्वारपाल? मेरे का नहीं लाग बच गए न बाबा। बाबा कह रहे एक्सीडेंट हो जा रहा है। महाराज ये बतलाओ, आखिर आज हम तीनों परियों को दरबार के मध्य किस लिए आते हैं? हम तीनों परियों को इसलिए परियों नहीं, परी है परी। हम लोगों को परिया नहीं कहते हैं। परी कहाँ है जब खड़ी है? अरे तुम्हें पागल,
हमें सभी लोग परिया कहते हैं, परी। परी हो? हाँ, ओए चलो ठीक, परी देखने में सुंदर। रहो। अच्छा, रंभा, उर्वशी और मेनका। कहो महाराज। ये है रंभा और वो बीच वाली है उर्वशी और वो है मेनका। हाँ, हाँ द्वारपाल। अच्छा, हे रंभा, आज हम तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं, इसलिए आज मुझे नृत्य दिखाओ। हे रंभा, कहो महाराज। और रिझाओ इस मेरे मन को। महाराज, और रिझाओ इस मेरे मन को, नाच गाना दिखा करके। इच्छा है कि हम तुम्हारा नृत्य देखें। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा, हम तीनों परिया अवश्य आपके दरबार में नाचती हैं।
क्या हो गया? ये क्या हो गया मुनिवर? हे देवताओं, ये क्या हो गया? अचानक हमारा राज सिंहासन आंधी तूफान की तरह आज हिलने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे महाराज, द्वारपाल, तुम्हार तो सिंहासन वाला, ये क्या? तुम्हार तो खाली सिंहासन वाला, हिया पूछो का हाला। देख रहा हूँ द्वारपाल। ये आगे श्रीमान हमारे पप्पू दीक्षित भैया जी, पप्पू दीक्षित भैया जी यहीं चरीगाह की तरफ से ये 100 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक आज हमारा राज सिंहासन इतनी जोरों से किस लिए हिलने लगा? अरे मुनिवर, हम ये गरुड़ देव याकन गबड़ी गे रहन। देख रहा हूँ द्वारपाल, बहुत हालत वाला, परंतु ऐसा कौन सा कारण है जो आज हमारा राज सिंहासन हिलने लगा? हे मुनिवर, कि हे मुनिवर सुरपति के होते सिंहासन क्यों ये हिलता है? हे मुनिवर सुरपति के होते सिंहासन क्यों ये हिलता है? कि कुछ नहीं समझ में आता है, सिंहासन क्यों ये हिलता है? कुछ नहीं समझ में आता है, सिंहासन क्यों ये हिलता है? हे मुनिवर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आज हमारा सिंहासन आंधी तूफान के तरह इतनी जोरों से क्यों हिला? मुनिवर, क्यों हिला? इसका क्या कारण हो सकता? देवराज इंद्र, सिंहासन हिलने का कारण हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन देखो सामने से देव ऋषि नारद आ रहे हैं। ये तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सिंहासन हिलने का कारण इन्हें अवश्य पता होगा। ठीक है गुरुदेव, आ जाने दो मुनिवर को, हम अवश्य उनसे पूछेंगे। नारायण नारायण, कल्याण हो मूर्खा धीराज नरधारी नारद बाबा कहा जाता है। कल्याण हो। हे मुनिवर, अरे राजन, आज ये हम क्या देख रहे हैं? देव राजेंद्र, बोलो मुनिवर। और जिसके इसके डंके बजते नभमंडल और भूमंडल पर, और किस लिए उदासी छाई है राजन के इस मुख मंडल पर? किस लिए उदासी छाई है? किस लिए उदासी छाई है? किस लिए उदासी छाई है राजन के इस मुख मंडल पर? नारायण नारायण, अरे देवराजेंद्र, जिसके नाम की डंके तो संसार के मध्य में बजते हैं,
और जिनके नाम का जयकारा संसार में होता है, आज उन्हीं के मुखारबिंद पर ये मलिनता, ये व्याकुलता। नारायण नारायण। हे मुनिवर, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? क्या बतलाओ मुनिवर? इस समय समस्त देवता हमारे राज दरबार में बैठे थे। अचानक आंधी तूफान की तरह हमारा सिंहासन हिलने लगा। हे मुनिवर, तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, तुम ही बतलाओ मुनिवर, आखिर हमारा राज सिंहासन किस लिए हिला है? नारायण नारायण। देवराजेंद्र, जानना चाहते हो तुम्हारे सिंहासन हिलने का कारण क्या है? क्यों नहीं मुनिवर, यदि आप जानते हो तो हमें शीघ्र बतलाओ मुनिवर। अरे राजन, ध्यान देकर के सुनो कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, पर भी झुकता चरणता है। हो कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, पर भी झुकता चरणता है। हो पर भी झुकता चरणता है। हो बस इसी भांति पृथ्वी तल पर, बस इसी भांति पृथ्वी तल पर अभिमानी का चरणता है। हो बस इसी भांति पृथ्वी तल पर अभिमानी का चरणता है। नारायण नारायण। जिस प्रकार से एक भिखारी होता है, भिखारी चाहे जितना ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना बुद्धिजीवी क्यों ना हो, अगर किसी के सन्मुख जाएगा, किसी के द्वार पर जाएगा, तो उसे अपना सर नीचा करके ही कोई ना कोई वस्तु मांगनी पड़ेगी। नारायण नारायण। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के मध्य में कितना भी यश वाला, कितना भी गुण वाला मनुष्य क्यों ना हो जाए, अगर उसके हृदय में अहंकार का अंकुरोदयमान हो गया, तो उसका सर तो नीचा होना ही ना है। नारायण नारायण। आज तुम्हारे सिंहासन हिलने का कारण यही है कि तुम्हारे हृदय में अहंकार का अंकुरोदयमान हो गया, क्योंकि तुम देवताओं के राजा हो, तुम सुरपति कहलाते हो, तुम्हें देवराज इंद्र कहते हैं, देवताओं का राजा कहते हैं। आज यही अहंकार इस तुम्हारे सिंहासन हिलने का कारण है। नारायण नारायण। ब्रह्मा पुत्र नारद, ये आप क्या कह रहे हो? आप हमारे शिष्य देवराज इंद्र को अभिमानी बतला रहे हो। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, उल्हना नाप दीजिए। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, उल्हना नाप दीजिए। ये इंद्र सभा है, इंद्र के सम्मानोचित बात कीजिए। नारायण नारायण। अरे हम तो सम्मानोचित तो बात करते हैं। देव ऋषि नारद, इसमें अभिमान और मान की बात कहाँ से आ गई?